सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपना आरबीआई असिस्टेंट का खुद की सेल्फ एनालिसिस। मेरा एग्ज़ाम जो है 19 नवंबर को था। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई जल्दी, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। तो मेरा कल जो है एग्ज़ाम था एंड फर्स्ट शिफ्ट थी मेरे एग्ज़ाम की। तो जो मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे हैं वो मेरे 91 रहे हैं। और मेरी वैसे इतनी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी मेरी। जो एग्ज़ाम का लेवल था आपका इजी था। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल आपका इजी था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट किसी को लग सकता है, बट मेरे लिए मैं ये कहूँगी कि इजी था एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, तो अब इंग्लिश में जो था, इंग्लिश में आपके जो है एरर करेक्शन आए थे, मतलब सेंटेंस थे आपके। ठीक है, 5-5 सेंटेंस थे, मतलब ऐसा नहीं था एक एक वर्ड वाला नहीं था कि एक सेंटेंस दे दिया आपको कि उसमें एरर डिटेक्शन करना है। ऐसा नहीं था, आपके पास 5 सेंटेंस थे, 5 में से आपको बताना था कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। ठीक है, आपके इसमें शायद 5 क्वेश्चन थे, लेकिन वो रैंडमली थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कॉन्टिन्यू है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के बाद थे इस तरीके से। ठीक है, और एक आपका जो है क्लोज टेस्ट आया था, बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था क्लोज टेस्ट। उसके बाद आपका एक क्या बोलते हैं उसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका काफ़ी इजी था। एक स्टोरी थी एक लड़की की और उसकी दादी की, जो अपने गांव में जो है कैसे अपनी लाइफ जो है स्पेंड करते थे। अब उसकी मम्मी की जो मम्मी की जो जॉब है वो यहाँ शहर में आके लग जाती है किसी लाइब्रेरी में, तो उसके ऊपर पूरा रिलेट था वो, और काफ़ी ईजी था। ठीक है, एक ही बार में पढ़ के समझ आ गया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी बेस्ड। ठीक है, और जो है आपका क्या था, हाँ, वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चन थे, 5 थे वो क्वेश्चंस। और मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम में वो क्वेश्चंस थे जो कि कौन से जो है सेंटेंस ठीक प्रॉपर बन रहा है ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुल करके। ठीक है, तो उसमें बताना था ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। आपका क्लोज टेस्ट था। एरर एरर डिटेक्शन तो नहीं था, लेकिन करेक्ट सेंटेंस वाला था। ठीक है, और आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था आल से आपका। उसके बाद आपका जो है मैच द कॉलम था, और वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस थे। शायद एक दो मैं भूल भी गई हूँ, तो मुझे याद दिला देना आप लोग। तो काफ़ी इजी था। तो जो इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहा है, इंग्लिश में मैं 30 करके आई हूँ। ठीक है, एक में मुझे डाउट लग रहा था, एक दो में डाउट लग रहा था कि शायद हो सकता है इसमें, अब वो डाउट मुझे अब याद नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये था इंग्लिश सेक्शन का। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का सेक्शन लास्ट में आया था वैसे तो, चलिए इससे पहले हम क्वांट की बात करते हैं, जिस पैटर्न में जो है आपका एग्ज़ाम आया था। तो क्वांट में जो है आपका मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ 26। मेरे अटैम्प्ट जो है, सॉरी 28 है मेरे, सॉरी 28 अटैम्प्ट रहे हैं क्वांट में। तो क्वांट में जो है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। अब मेरे जो है मेरे पास ऑल दो टाइम थोड़ा बचा हुआ था क्वांट में, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं थी ठीक से, तो मेरे से क्वेश्चंस ज़्यादा हो नहीं पाए। ठीक है, तो ये था अटैम्प्ट, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस वाला मेरा प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन जो है स्किप कर दिए थे, कुछ जो मुझसे नहीं हो पाए। तो रॉन्ग नंबर सीरीज थे, उसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें कि मुझसे एक नहीं हो पाई। ठीक है, और मिसलेनियस क्वेश्चन थे आपके अरिथमेटिक के, सीआई से था। ठीक है, सीआईएसआई का क्वेश्चन था एक, बहुत इजी था वो तो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से था, और जो है आपका, और आपकी एक डीआई थी, डीआई काफ़ी इजी थी। ठीक है, और साथ में जो है आपके सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे, 10 थे वो, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे। तो ये सारे क्वेश्चन लगा के आपके टोटल जो है, मतलब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के, तो आपके 35 क्वेश्चन थे। तो 35 में से मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं वो 28 रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वांट का सेक्शन। क्वांट जो है मैं ये बोलूँगी थोड़ा मॉडरेट था मेरे लिए, इजी टू मॉडरेट, इजी टू पूरा मॉडरेट नहीं, बिकॉज कुछ टॉपिक्स की मेरे लिए बता रही हूँ ओनली, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्वांट रीजनिंग में, ना ही इंग्लिश में, काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में ज़्यादा भी टाइम जो है अपना निकाल दी हूँ। अपने साथ में जो है प्रमोशन का एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैं ये जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी।
तो ये था क्वांट का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं वो 33 रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगेन मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मेरी स्पीड जो है थोड़ी डाउन रह गई, ठीक है। स्पीड स्लो होने के कारण मेरी पजल तो बन गई थी एक, ठीक है। एक ना पैरेलल वाली पजल थी। पैरेलल जो होते हैं ABCD जो एक रो में है, PQRS एक रो में है, एक ने साउथ जो है फेस कर रखा है, एक ने नॉर्थ। तो इसमें जो है मैंने पजल तो बना दी, 1 मिनट में पजल बन गई थी। मेरे पास 1 मिनट बचा था, 1.5 मिनट बचा था। तो 1 मिनट में वो पजल मैंने जल्दी जल्दी बनाई एंड 3 क्वेश्चन हो गए मेरे, 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने रह गए वो। तो इस वजह से मेरा रीजनिंग में जो है 33 जो है स्कोर हो पाया है, स्कोर नहीं अटैम्प्ट हो पाया है। तो रीजनिंग में जो है आपका एक तो लैंग्वेज वाला था, ठीक है, कोडेड लैंग्वेज वाला। मतलब आपके पास कुछ वर्ड सेंटेंस थे, सेंटेंस के सामने कुछ कोड दे रखा था, तो उसको बताना था आपको। 5 क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। सिलॉक्स आपका नहीं आया था, सिलॉक्स जो है नहीं आया था आपका, ठीक है। और डायरेक्शन बेस्ड सेंस था, ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी था वो। और जो है आपका इनक्वालिटी था, उसके 2 क्वेश्चन, 2 या 3 थे, भूल गई मैं, 2 या 3 थे, वो भी काफ़ी इजी थे, ठीक है। और पजल्स थी आपकी कितनी थी, 4 थी शायद, 4 पजल थी। एक तो पैरेलल बेस्ड थी, एक बॉक्स वाली थी, और एक सिंपल थी, एक फ्लोर बेस्ड थी, ठीक है। और एक सर्कुलर थी। सर्कुलर तो बहुत ज़्यादा इजी थी, ठीक है। तो 4 पजल थी आपकी। बाकी जो है क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस टाइप के थे। तो रीजनिंग इजी था, काफ़ी इजी था। अगर मेरी प्रैक्टिस हुई होती तो शायद मेरे पास टाइम ही बच जाता, अगर मेरी स्पीड ठीक होती तो। बिकॉज मेरी स्पीड अभी बहुत स्लो थी, ठीक है। तो इस कारण मेरे 2 क्वेश्चन रह गए। तो ये था मेरा अटैम्प्ट। मेरा क्वांट में रहा है 28, इंग्लिश में रहा है मेरा 30, और रीजनिंग में रहा है मेरा 33। तो मेरा जो है 91 जो है टोटल अटैम्प्ट रहे हैं। तो ये था पूरा RBI असिस्टेंट का मेरा एनालिसिस जो मैंने एग्ज़ाम दिया। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों ने कितना टाइम किया है, ठीक है। इसके बाद मैं जो है आज जैसे कि RBI असिस्टेंट की अब शिफ्ट तो ख़त्म हो चुकी है, और एग्ज़ाम मीन्स का आपका 31 दिसंबर है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो जिन लोगों का लग रहा है कि हाँ भाई क्लियर हो सकता है, हो जाएगा, अच्छा गया एग्ज़ाम, तो आप लोग जो है मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि 1 ही मंथ बचा है ओनली। तो ये था आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।